नमस्कार दोस्तों। काफी समय से आप देखते आ रहे होंगे कि भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर मदद की जा रही थी कई सारे देशों को वैक्सीन के मामले में। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर यहां पर समस्या बढ़ी है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए भारत ने यहां पर बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट पर। और इसी को देखते हुए यहां पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, वो अब यहां पर चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन दिया जाए। बेसिकली चाइना ने उनको ऑफर किया कि जो इंडिया ने अभी बैन किया है इसको लेकर हम जो गैप है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर बांग्लादेश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पूरा मामला है क्या। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश को ऑफर भी दिया था कि वो अगर चाहते हैं कि वैक्सीन जो कोविशील्ड है बांग्लादेश के अंदर बने तो हम उसमें मदद करेंगे। तो इसको लेकर बांग्लादेश का अभी तक क्या रुख रहा है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली भारत की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से जो शिपमेंट था, जो हमने बोला था उनको, बेसिकली आपने देखा होगा कि सबसे पहले सरकार ने जो गिफ्ट के तौर पर जो वैक्सीन है वो देना स्टार्ट किया। इसको देखते हुए बहुत सारा ऑर्डर भारत के पास आ गया था। लेकिन जिस प्रकार से वेव भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, यहां पर वैक्सीन के ऊपर, शिपमेंट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो नेबरहुड है हमारा, स्पेशली बांग्लादेश, वो अब यहां पर चाइना की तरफ रुख कर रहा है और चाइना इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उनके द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड किया गया था अभी रिसेंटली ट्यूसडे को। किसके साथ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। क्योंकि यहां पर चाइना को लगा कि डेफिनेट सी बात है कि अगर भारत यहां पर अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाएगा तो हम यहां पर गैप को फुलफिल कर देंगे। और ये आप देख पाओगे, बांग्लादेश to join China-led initiative on COVID-19 cooperation among South Asian nation। तो यहां पर कई सारे जो साउथ एशियन नेशन हैं अब बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि उनको भी वैक्सीन मिल जाए। यहां पर जो बीजिंग है वो कह रहा है कि हम आपको स्टेबल वैक्सीन सप्लाईज करेंगे, क्योंकि अब जो पड़ोसी देश हैं उनको लग रहा है कि भारत ने जो प्रॉमिस किया था वो हमें नहीं मिल रहा है। और स्पेशली यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि विश्व में अगर आप देखो तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन यहां पर कई सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। सरकार को बोला जा रहा था कि आप यहां पर सबसे पहले अपने लोगों के लिए नहीं लगवा रहे हो, खुद के पॉपुलेशन के लिए नहीं लगवा रहे हो। और फाइनली इसको देखते हुए यहां पर जब केसेस बढ़ने लगे, सरकार ने बैन लगा दिया। तो एग्जैक्टली बांग्लादेश के द्वारा क्या बोला गया है, यहां पर आप देख पाओगे कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मेमन, उन्होंने ट्यूसडे को ढाका में यहां पर एक प्रेस ब्रीफिंग रखी थी और उसमें भारत को लेकर कंप्लेन किया, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर ही डिपेंड हो गया था। क्योंकि आप ये भी देखिए, चाइना की जो वैक्सीन है उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत सारे देशों में, स्पेशली ब्राजील में अगर आपको याद होगा, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोग लगाना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए भारत की तरफ ज्यादा जो वैक्सीन है भारत के, उसको लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो बांग्लादेश भी भारत के ऊपर फुल्ली डिपेंड हो गया था, वो और किसी देश को नहीं बोला था। तो यहां पर इसी को देखते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कंप्लेन किया भारत के बारे में और ये कहा कि जो प्लेज किया गया था हमें, अब यहां पर हमें उसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी के अगर आप देश देखोगे तो उसमें पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपको पता है चाइना से ही वैक्सीन मंगवा रहा था। लेकिन यहां पर अब देखिए क्या बोला गया उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि जब भी हम भारत को अप्रोच कर रहे थे कि हमने जो ऑर्डर दिया है वैक्सीन का वो कब हमारे पास आएगा, तो भारत हमें कह रहा था कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब कि आप वेट करिए एक तरह से और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। लेकिन यहां पर अब हमें चाइना की तरफ जाना पड़ रहा है, चाइना के वैक्सीन को इस्तेमाल करेंगे और चाइना ने हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, ऐसा उनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। लेकिन यहां पर भी आपको समझना है कि अभी कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि चाइना भी कब तक यहां पर बांग्लादेश को वैक्सीन की सप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा रिसेंटली एक और न्यूज यहां पर सामने आ रही थी कि बांग्लादेश टू टेम्पररी सस्पेंड फ्रेश कोविशील्ड डोजेज। अब यहां पर कोविशील्ड का जो डोजेज है वो बांग्लादेश अपने पॉपुलेशन को देने से रोक दिया था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वैक्सीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश को श्योरिटी नहीं थी कि कब उनके पास सप्लाई आएगी। और आपको पता है कि यहां पर एक डोज देने के बाद फिर 4 to 6 वीक्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड डोज दिया जाता है। तो यहां पर एक डोज दे दिया जाएगा, फिर वैक्सीन की अगर सप्लाई नहीं आएगी तो सेकेंड डोज देने में प्रॉब्लम होगी। इसी को देखते हुए यहां पर बांग्लादेश ने सोचा कि पहले जिनको फर्स्ट डोज दिया गया है उन्हीं को हम सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का दे देते हैं। तो यहां पर फ्रेश जो वैक्सीनेशन है उसको रोक दिया गया। अब बांग्लादेश के लिए भी
दिक्कत इस समय यह है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी अचानक से आपको कोरोना के केसेस में स्पाइक देखने को मिलेगा, डेथ के केसेस में स्पाइक देखने को मिलेगा। और इसके लिए बांग्लादेश का कहना है कि हमने 2 मिलियन वैक्सीन डोजेस के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी हमें यह वैक्सीन नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर बांग्लादेश ने चाइना की ही वैक्सीन ले रहा है, वो रशिया के साथ भी एक एग्रीमेंट कर रहा है। रशिया के साथ यहां पर इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया गया है उनके बांग्लादेश के ड्रग रेगुलेटर के द्वारा। दैट इज स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो अगले मंथ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में आना स्टार्ट हो जाएगी। और बांग्लादेश कह रहा है कि अब हम एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, यहां पर चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कई जगह से वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जो हमने समझा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था बांग्लादेश को। क्या ऑफर दिया था कि हम चाहते हैं कि जो भारत का इंडिजीनियस वैक्सीन है कोवैक्सीन, आई थिंक शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको कोविशील्ड वगैरह बोल दिया था, वो गलत हो गया था मेरे से। कोवैक्सीन, क्योंकि ये हमारे देश के द्वारा ही, हमारे देश के अंदर जो भारत बायोटेक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर और ICMR के द्वारा, इन सब के द्वारा मिलकर ये कोवैक्सीन बनाया गया है। तो यहां पर क्या है कि हम चाह रहे थे कि बांग्लादेश में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए ताकि इसके प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। तो यहां पर हमने ऑफर भी किया था। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में ही हमने बोल दिया था बांग्लादेश को कि हाँ, आप चाहो तो हम आपके यहां पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन काफी समय के बाद भी बांग्लादेश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और रिसेंटली जो स्पाइक हुआ है, जब हमने बैन लगाया यहां पर वैक्सीन को लेकर, फिर से हमने एक रिन्यूड ऑफर दिया और इसको कंफर्म किया गया बांग्लादेश के अंदर। जो लोकल मीडिया है उन्होंने बताया भी था कि इंडियन हाई कमीशन ने नोट वर्बल क्या होता है कि एक इनफॉर्मल तरीके से यहां पर बोलना कि हम चाहते हैं कि यहां पर वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, स्टार्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बांग्लादेश प्रेफर कर रहा था कि जो कोविशील्ड है वो हम सीरम इंस्टीट्यूट से मंगाए। अब देखो, कोविशील्ड हम नहीं बनाने की इजाजत दे सकते क्योंकि कोविशील्ड का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो तो आपका ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो यहां पर हम क्या इजाजत दे सकते थे? हम कोवैक्सीन के लिए दे सकते थे इजाजत। तो यहां पर बांग्लादेश सोच रहा था कि नहीं, वो कोविशील्ड लेगा सीरम इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट खरीदकर, और इसीलिए अभी तक उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यहां पर हम बेसिकली 2 चीज कोशिश कर रहे थे कि एक तो बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं उनको खुद को भी वैक्सीन मिल जाएगा अगर बांग्लादेश में प्रोडक्शन होगा, प्लस बांग्लादेश वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश ने इसको लेकर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया। अगर ऐसा होता तो आज के रेट में इतनी प्रॉब्लम शायद देखने को नहीं मिलती। और अभी तक अगर हम बात करें कि भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश को, तो 103 लाख डोजेज, 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज हमने दे दिए हैं। फर्स्ट कंसाइनमेंट बांग्लादेश के अंदर 21 जनवरी को गया था, जिसमें सबसे पहला जो कंसाइनमेंट था 33 लाख का, वो हमने गिफ्ट के तौर पर दिया था। और बांग्लादेश ने फिर 70 लाख वैक्सीन जो है परचेज किया। और रिसेंटली बताया जा रहा है कि 20 लाख का उसने ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है, 20 लाख का जो हमें एक्सपोर्ट करना था वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा प्रॉब्लम था, ये कहानी थी जो भी मैंने आपको बताया यहां पर। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम ट्रेड और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भारत के द्वारा यूजुअली, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड पे, यूजुअली हम कौन से चीज का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? इन 4 में से कौन सा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, यह आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।